Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Today 68 day of our RBPO and Clerk 100 days challenge. मॉर्निंग में सबसे पहले मैंने करंट अफेयर्स करा था और करंट अफेयर्स में अभिजीत सर की करती हूँ और ये मैं डेली बेसिस पे करती हूँ। और ये करने के बाद मैंने एडिटोरियल की थी। एडिटोरियल में विशाल सर की करती हूँ और डेली करती हूँ क्योंकि इंग्लिश मेरी थोड़ी वीक है, इंग्लिश में मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो इसलिए मैं एडिटोरियल और इंग्लिश की क्लासेस रेगुलर रखती हूँ। इसके बाद फिर मैंने एडिटोरियल खुद से पढ़ा था पेपर से, और एक एक्स्ट्रा मैंने न्यूज़ पढ़ा था, ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट आई थी, मैंने वो पढ़ा था। और वो क्या होता है ना, एक स्टोरी बेस्ड रहता है न्यूज़, जिससे आपको बहुत अच्छे से कुछ भी चीज़ इंग्लिश समझ में आएगी स्पेशली। तो ये आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से दी हुई रहती है सारी इन्फॉर्मेशन, एकदम शुरू से एक स्टोरी की तरह दी रहती है। उससे आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, आपको समझ में भी आएगा और थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। और हाँ, ये एवरी सैटरडे आता है ग्राउंड ज़ीरो का रिपोर्ट, तो एवरी सैटरडे आप पढ़ सकते हो। पूरा एक पेज पेपर का कवर रहता है उससे। मैं आपको अभी दिखाऊंगी कहाँ पे, देखिए ये रहा, ये पूरा एक पेज आपका न्यूज़पेपर का इसी न्यूज़ से कवर रहेगा। और ये कंप्लीट करने के बाद मैंने एक SBI PO का लाइव मॉक लगाया था, जो कि ऑलिव पोर्ट पर लाइव है। ये कल शाम 7 बजे तक है, सैटरडे संडे, हर सैटरडे संडे आता है, तो आप लोग जाकर मॉक दीजिएगा और बताइएगा आपका क्या स्कोर रहा, क्या नहीं हो रहा। मेरे तो इंग्लिश के क्वेश्चंस काफ़ी गलत हो जाते हैं। तो ये करने के बाद फिर मैंने मेंस की क्लास करी थी, और ये पेड क्लास है जो कि जिसका फर्स्ट क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट सर ने प्रोवाइड किया था, तो मैं ये कर रही थी। मैं मेंस के कोई फ़िक्स क्लासेस नहीं है, मैं फ्री कंटेंट से ही पढ़ती हूँ। तो मेंस की DI और अर्थमेटिक करती हूँ, जहाँ से भी फ्री कंटेंट मिलता है मैं वहाँ से करती हूँ। और रेगुलर प्रैक्टिस के लिए मैं गाइड लेके PDF से सॉल्व कर लेती हूँ। उसमें एक प्रॉपर वे में मॉक टेस्ट टाइप का दिया रहता है, तो वो ठीक रहता है सॉल्व करने के लिए। और हाँ, आज मैंने स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं लगाए थे, क्योंकि आज मैंने SBI PO का मॉक दिया था, तो उसी में सारा कवर हो गया था। और इसे करने के बाद मैंने 2 क्लासेस इंग्लिश की की थी निमिषा बंसल मैम की, और वो मेंस की क्लासेस थी। मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हो। और हाँ, वो मैंने मोबाइल से देखा था, इसलिए मैंने उसे रिकॉर्ड नहीं किया। तो वो कंप्लीट करने के बाद फिर रात में मैंने रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट किया था। वो भी मेंस लेवल की क्लास थी, पुनीत सर की थी, तो उससे मैं कर रही थी। और हाँ, आप लोग ये बात में ध्यान रखिएगा, मेंस में जितना मार्क्स आप मिसलेनियस टॉपिक से स्कोर कर सकते हो, उतना पज़ल से नहीं कर सकते हो, अगर आपकी पज़ल पे पकड़ उतनी अच्छी नहीं है तो। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पज़ल में फंस जाओगे मेंस में आप। लेकिन वही अगर आप पहले मिसलेनियस टॉपिक्स को टारगेट करते हो तो आप एक डिसेंट स्कोर कर सकते हो। और हाँ, क्रिटिकल रीजनिंग तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर रहता है। तो मैं ये कंप्लीट कर रही थी, और इसे करने के बाद मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा था। करंट अफेयर्स में स्मार्ट कीड़ा के डेली बेसिस PDF से पढ़ती हूँ। बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।